तो नाइट वॉचर की इस एपिसोड की शुरुआत होती है शौकन से, जो मिनिस्टर जेंग, अरे वही मिनिस्टर जिसके परिवार वाले मारे गए थे जेन भाई के चक्कर में, उनसे पूछ लेता है कि बताओ यार आज की रात कहाँ गुजार रहे हो, होटल वगैरह में क्या? क्योंकि उसको पूरा दिमाग में शक था कि होटल के अंदर या कहीं भी अगर रात गुजारेगा तो भाई इसके ऊपर अटैक हो सकता है, इसको मरवाने की कोशिश किया जा सकता है, क्योंकि मेन जो हमारा सबूत या मेन जो गवाह है वो यही आदमी है। इसने अच्छे से अपने आंखों से देखा कि सिटी में क्या हुआ था और जेन भाई ने किसके द्वारा और कैसे यहाँ पे मरवाया है। हालांकि प्रोटेक्शन के लिए हमने बॉडीगार्ड दिया है, लेकिन बॉडीगार्ड बस 5वें रैंक का है। अगर किलर कोई 3rd रैंक का या 4थे रैंक का हुआ या 5वें रैंक के 2-3 यहाँ पर हुए हैं, तो ये बॉडीगार्ड प्रोटेक्शन यहाँ पे कैसे दे देगा? तो हमारा ये जो होता ना भाई वो भी कहता है टेंशन ना लो यार, पूरा गांव इसकी प्रोटेक्शन में है भाई। इतने लोग का मर्डर करने के बाद कोई सही सलामत कैसे हो सकता है भाई? हम सब मिलकर इनकी प्रोटेक्शन करेंगे, कुछ होने नहीं देगा। जो सुनते जेंग भी कहता नाइस यार, तुम्हारा कजन बड़ा कमाल है, चिल की निगाहें और तेज दिमाग है। तो वो भी कहता ओ ये आई एम ग्रेट है। तो शौकन भी लग साले ये तो चने के झाड़ पे यहाँ पे चढ़ने लगा, ऐसा चने के झाड़ पे चढ़ाना नहीं चाहिए। वो तो ये भी कह देता कि जब मैं यंग था तो मैं इनके जैसा था। तो शौकन भी लग ले यार अब तो पूरा का पूरा यहाँ पे चढ़ा दिया। जेन ये भी कहता भाई दबे मुझे याद आया कुछ नाइट वॉचर है मेरे पास मेरी प्रोटेक्शन के लिए, टेंशन ना लो। शौकन भी लाइक नाइट वॉचर भाई, नाइट वॉचर का लॉर्ड यानी वाई गोंग ने लगाया होगा, वाई गोंग भी लग गया। ओके ठीक है टेक केयर, इतना बोल के भेज देता है। जैसे वो जा रहा था ना बुढ़ा, तो शौकन पीछे से नोटिस करता है काफ़ी ज़्यादा झुके झुके लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि भाई इनके पीठ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है जो इनको ऊपर उठने नहीं दे रहा। यार मानना ही पड़ेगा, बड़े मतलब बेकार उनका नसीब है यार। जब वो पैदा हुए थे कुछ ही महीने बाद पापा यहाँ पे मारे गए। माँ ने बेचारी अकेले दूसरे के झूठे कपड़े और बर्तन धो धोकर पाल पोस के बड़ा किया। इम्पेरियल कॉलेज में डलवाया जहाँ से फाइनली ऑफिशियल बन गए, लेकिन जैसे मम्मी से मिलने आए मम्मी भी बेचारी यहाँ पे मर चुकी थी। फिर जैसे ये काम करने लगे, वो ऐसे भी बहुत ही कमीने लोग आए जिन्होंने काम रोका। फिर इनका ट्रांसफ़र चूज हुआ में हुआ, वहाँ पे ज़िंदगी थोड़ी सी चली रही थी बढ़िया, लेकिन फिर यार क्या हो गया पता ही चला भाई। मतलब पूरी ज़िंदगी इन्होंने बस मुसीबत झेला है, प्रॉब्लम यहाँ पे झेला है, सब कुछ बुरा यहाँ पे होते हुए आ रहा है। तो भाई भी कहता हाँ यार अब क्या ही कह सकते, बुरा हुआ तो हुआ। शौकन का तो छोड़ उनकी बातें, मुझे तो ये बता तेरे बीच में और मिस वांग के बीच में क्या चालू है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों ने वो सब भी अभी कर लिया है? कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शादी के बाद तो फिर नॉर्मल ही है ना, शादी से पहले करने में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो भी कहता अरे भैया तुम बड़े अश्लील आदमी हो, डायरेक्ट ऐसी चीज़ें कौन पूछ लेता है? ठीक है मैं बोल देता हूँ, वी आर नॉट अ फ्रेंड, हमारे बीच में फ्रेंड से भी बढ़कर कुछ है। वो भी मुझे थोड़ा बहुत लाइक करती है, मैं भी बहुत ज़्यादा लाइक यहाँ पे करता हूँ, लेकिन हमारे बीच में उतना भी सब कुछ अभी तक नहीं हुआ है जो मैं इतना आगे बढ़ जाऊँ। भाई लड़की कमाल की है, उनके अलावा एक प्रिंसेस ही है जिसको मैंने देखा है इतनी टैलेंटेड, इतनी कमाल की है। तो शौकन भी लाइक वाओ यार, हम दोनों भाइयों की जो है ना भाई चॉइस लड़कियों को लेके कितनी सेम है। इसको भी बड़की पसंद है, यहाँ तक कि मुझे भी बड़की काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे तो बड़की जैसी तेज लड़की और छुटकी जैसी यानी छोटी बहन जैसी बुद्धू सी लड़की, उसके अलावा वाई जैसी भूखड़ लड़की वो भी पसंद है। यहाँ तक कि भाई अपनी नंबर 5 जैसी काली लड़की भी पसंद है, या फिर जिसका नसीब खराब है जोंग, मुझे वो भी पसंद है। या फिर अपनी नंबर 2 जैसी तेज लड़कियाँ पसंद है, या फिर अपनी नेशनल टीचर जैसी बड़ी लड़कियाँ भी पसंद यहाँ पर है। इन शॉर्ट ये कहना चाहता हूँ कि भाई मुझे लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। भाई भी कहता है कि अरे क्या हुआ यार, क्या सोचे जा रहे हो? मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जो काम है ना, इस काम में थोड़ा सा मैं नहीं आगे आ सकता हूँ, क्योंकि यार ये जो मेरा ससुर रहेगा वांग और जो तुम्हारे लॉर्ड है वाई गोंग, उन दोनों के बीच में हल्का सा पॉलिटिकल दुश्मनी यहाँ पर है, समझ रहे हो ना? तो शौकन भी लाइक क्या समझ रहे हो यार? देख ये सारी चीज़ें ना भाड़ में यहाँ पे जाए, तुम्हारे दिल में जो है ना तुम्हें उस पर यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या यहाँ पे कहना चाहता हूँ? दोनों के बीच में पॉलिटिकल दुश्मनी है, उसके चक्कर में तुम अपने प्यार के बीच में रुकावट बनने मत देना। तो भाई भी कहता है यार तुम क्या कहना चाहते हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता है रिस्पेक्ट है योर वाइफ है। तो सुनो, तुम्हें शादी करनी है जिसके साथ शादी करो, उसका जो बाप है वो तुम्हारा ससुर होगा, और ससुर हमेशा अपनी दामाद की प्रोटेक्शन करेगा। लेकिन अगर तुम्हें उसके लिए उसकी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे पता है तू ध्यान रखेगा, फिर ये पॉलिटिकल दुश्मन हो या पर्सनल दुश्मनी हो, कोई तेरे बीच में रुकावट यहाँ पे नहीं बनेगा। तो भाई भी लाइक यार डैट्स मेक सेंस यार, डैट मेक सेंस। ये बातें सुन के प्रिंसेस की याद आ जाती है कि अरे यार प्रिंसेस बेचारी पता नहीं किधर है, मुझे मिलने का मन यहाँ पे कर रहा है, लेकिन अभी नहीं, जब तक ये मामला का डी एंड नहीं हो जाता मैं प्रिंसेस से अभी तो नहीं मिलूंगा। फिर जो भाई है ना ये भी कह देता कि लेकिन तुमने बोला रिस्पेक्ट योर वाइफ, इसका क्या मतलब हुआ? ये भी कहते देखो एक मर्द किसी औरत से प्यार करता है, बड़ा कमाल का प्यार होता है, लेकिन जब एक औरत अपने मर्द से प्यार करती है वो भी बड़ा कमाल का होता है, यानी ये प्यार बड़ी कमाल की चीज़ होती है। तो वो भी कहते हैं यार ये मुझे तो अच्छे से यहाँ पे मालूम है। तो ऐसी उनके बीच में प्यार मोहब्बत की बातें होती है। फिर घर पे आता है,
छुड़की आके चिपकती है, बड़े जोर से लगता है शाओकुन को। शाओकुन भी नोटिस करता, बाप रे इसको थोड़ा सा कल्टीवेशन क्या सिखवाया यार, ये तो दम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गई। हेलो लीना कैसी हो? लीना भी कहती है तुम बदल गए। शाओकुन भी लाइक क्या क्या बदल गया? वो भी कहती ना जाने क्यों यार, मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि तुम बदल गए, लेकिन क्या बदल गए मुझे समझ नहीं आ रहा। बड़की बहन आती है और कहती वापस आ गए। वो भी कहती है यस मैं वापस चला आया। छुड़की पकड़ के बाल खींचने लग जाती है कि अरे यार ये तो असली असली। आंटी भी कहती है इतना जल्दी असली बाल कैसे आ गया? फिर डिनर होता है, खाना पीना खाते हैं। फिर दोनों चाचा चाची सोने वाले थे, तो चाचा भी कहता बाप रे ये मेरे दोनों बेटे इतने आगे निकल गए कि मैं क्या बताऊं। आंटी भी कहती है ऐसा क्या हो गया? ये भी कहते हैं पेरिया कोर्ट में आज कांड हो गया था, हमारा बेटवा भी कुट गया था उसके अंदर। तो ये भी कहती कांड हो गया था, कैसा कांड हो गया था? तो वो भी कहता रहने दो यार, ये सब पॉलिटिक्स है, तुम इसके बीच में ना हो ही ज़्यादा सही है। फिर ये भाई के साथ बैठा हुआ था, तो भाई भी कहता बोल ना बेटे यार एग्जैक्टली क्या हुआ तो चूज हुआ में, तूने पूरे डिटेल में नहीं बताया था। तो शाओकुन लिटरली पूरा डिटेल में समझा देता है। तो जैसे पूरा डिटेल में सुनता है, वो भी कहता बाप रे यानी तुम्हारे अकॉर्डिंग राजा भी इसके अंदर यहाँ पे मिला हुआ है? तो ये भी कहता और नहीं तो क्या, समझो राजा भी इसके अंदर यहाँ पे मिला हुआ है। यार उसका भाई ऐसा कांड करे और राजा को पता ही ना चले, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। सुनो यार बाय द वे तुमको ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, या फिर एक काम करो बताओ तुम्हारा क्या विचार है? वो भी कहते वेल मेरा क्या विचार है? मेरा विचार यही है कि राजा थोड़ा सा कमीना आदमी है, बड़ा सुअर आदमी है, और उल्टा यार मौका तो हमको मिल गया था ना अपनी बातें रखने का। यहाँ तक कि हमारा चीफ असिस्टेंट गया भी था उनसे मिलने के लिए, वो मिलने का मौका नहीं मिला, वो बात की बात है। शाओकुन भी कहते यार तुमने सही बोला यार, ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट के मामले में मेरा कुछ नहीं चलता, तुम लोग ही देखो यार। तो ये भी कहते यार लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में आया, समझे कि ना समझे तुम? भाई भी कहता क्या? वो भी कहता स्टार्टिंग में जब राजा ने तुमको मिशन में भेजा था, जब राजा पहले से मिला हुआ है, जब राजा को ये सारी बातें पहले से पता है, यानी स्टार्टिंग से तो भाई तुम्हारे लगे पड़े थे ना कि जैसे कि भाई तुम्हारा ये मिशन कभी पूरा ही नहीं हो सकता। वो तो थैंक गॉड उस मिस्टीरियस आदमी का जो बीच में आया उसने मारा, अगर वो बीच में ना आता तो शायद भाई ये कहीं से कुछ पॉसिबल ही नहीं था। यार ये राजा तो बड़ा, और क्या बोलते हैं वो जो मेन आदमी था, वो जो भाग यहाँ पे गया था, जासूस यहाँ पे थे, वो भाग गए होंगे, वो तुम्हारे हाथ में नहीं लगा। हो सकता है वो राजा के पास पहले से आके राजा को सारी बातें बता दी होंगे, राजा को तुम्हारे आने से पहले पता होगा, और राजा को आगे क्या करना है शायद उसने सारी प्लानिंग करके रखी होगी। तो शाओकुन भी लाइक यार ट्रू बोला यार, लेकिन वाकई में ये सब के पीछे वाई गोंग कुछ कर सकता है, क्योंकि ये सब पॉलिटिक्स है जो कोर्ट में चलेगा, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। आते भाई सेट के लीडर की ओर है, उसका वो डिसाइपल जो कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता, हमेशा एटीट्यूड में रहता है, वो भी कहता खबर आया मर गया। वो भी कहता या बहुत लोग खुश हैं। तो ये भी कहता कौन बहुत लोग? वाई गोंग के बारे में तो बात यहाँ पे नहीं ना कर रहे भाई, मैंने सुना था एक मिस्टीरियस आदमी आया था जिसने उसको भी मारा और 3-4 जो बड़े बड़े थे ना वो सबको भी यहाँ पे मारा, और वो अचानक से गायब हो गया। इसे कहते हैं सच्चा हीरो, एकदम मेरे जैसा आएगा मारेगा और बिना एहसान किए चल जाएगा, मुझे भी ऐसा ही बनना है, साले जलन हो रही है मुझे उससे। तो लीडर भी लाइक करे पागल तो कभी नहीं सुधरेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो ये हफ्ते के तीनों चैप्टर्स प्लेन हो गए, बाकी चैप्टर अगले हफ्ते आएंगे। चलो जब तक के लिए बाय बाय।